पैटर्न क्या आएंगे, 0 0 0, फिर 0 0 1, फिर 0 1 1, फिर 0 1 0। अच्छा जी, यहाँ पर आ गया 1 0 0, यहाँ पर आ गया 1 0 1, यहाँ पर आ गया 1 1 1, यहाँ पर आ गया 1 1 0। ठीक है, ये अभी सिर्फ और सिर्फ आपने के मैप के अंदर इनपुट्स को प्लग इन कर लिया है। अब अगर मैं यही काम 4 इनपुट के साथ करूं, तो अभी मैंने ये जो के ट्रुथ टेबल बनाया था, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 ही इनपुट्स थी। अब मैं यहाँ पर एक 4th इनपुट भी बना रही हूँ, तो आपके पास आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक हो गया। और अब इसके बाद जो इनपुट बनेगी वो बेसिकली होगी 1 0 0 0। फिर उसके बाद जो इनपुट बनेगी वो होगी 1 0 0 1 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह का हमने पूरा 16 का कॉम्बिनेशन बना लिया। अब हमने इसकी इस ट्रुथ टेबल से देखा कि अगर हमारे पास 4 बिट्स हों इनपुट के अंदर, तो आपके पास 16 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। और 16 कॉम्बिनेशंस को बनाने के लिए जो के मैप का चेकर बॉक्स बनेगा उसके अंदर 16 कॉम्बिनेशंस होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो बॉक्स बनाया उसके अंदर तकरीबन 16 कॉम्बिनेशंस होंगे। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर जो चेकर बॉक्स बना रही हूँ वो बेसिकली 4x4 का है, और उसके अंदर आप 16 इनपुट्स को प्लग इन कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो इसकी यहाँ पर जो इनपुट्स बनेंगी वो आ जाएगी B3 और B2, यहाँ पर आ जाएगा B1 और B0। अब ये बात आपने याद रखनी है कि इनपुट के ना कॉम्बिनेशंस को आगे पीछे नहीं करना। अगर आप इनपुट के कॉम्बिनेशंस को आगे पीछे कर देते हैं तो ग्रिड के अंदर जो इनपुट के कॉम्बिनेशंस है वो भी आगे पीछे हो जाएंगे। मतलब B0 B1 B2 B3 का जो सीक्वेंस है वो आपने मेंटेन करना है। अब अगर मैं इसके अंदर, क्योंकि दो डायगोनल, इस डायगोनल लाइन के राइट साइड पे 2 बिट्स हैं B0 और B1, और इसकी लेफ्ट साइड पे भी 2 बिट्स हैं, तो 2 बिट्स के जो कॉम्बिनेशन बनते हैं वो 4 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। और अगर बाय यूजिंग ग्रे कोड हम इस के मैप के अंदर इन दो इनपुट कॉम्बिनेशंस को प्लग इन करें तो इस तरह करेंगे कि फर्स्ट बॉक्स में आएगा 0 0, सेकंड बॉक्स में आएगा 0 1, फोर्थ बॉक्स में आएगा 1 0 और थर्ड बॉक्स में आएगा 1 1। सिमिलरली B2 और B3 के भी कॉम्बिनेशन अगर आप प्लग इन करें तो आंसर आएगा 0 0 और 0 1 1 1 और 1 0। और अगर मैं इस बॉक्स के अंदर इनपुट प्लग इन करके देखती हूँ B0 B1 B2 B3, क्योंकि B2 और B3 इधर 0 0 है और इस बॉक्स में B0 और B1 भी 0 0 है, तो इसके जो इस बॉक्स के अंदर जो इनपुट कॉम्बिनेशन होगा वो होगा 0 0 0 0। इसमें जो है वो B3 0 है, B2 भी 0 है, B1 भी 0 है और B0 1 है। सिमिलरली इसके अंदर कॉम्बिनेशन बनेगा 0 0 1 1, इसके अंदर कॉम्बिनेशन बनेगा 0 0 1 0, इसके अंदर कॉम्बिनेशन बनेगा 0 1 0 0। तो अगर मैं इसको डेसिमल में लिखना चाहूँ तो मैं ना इनपुट को, ठीक है, इनपुट को चेकर बॉक्स के अंदर हर बॉक्स में लेफ्ट साइड पे लिख रही हूँ। यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन आ रहा होगा वो 0 होगा, यहाँ पर 1 का आ रहा होगा, यहाँ पर 2 का आ रहा होगा, यहाँ पर 3 का आ रहा होगा, फिर यहाँ पर 4 का, यहाँ पर 5 का, यहाँ पर 6 का, यहाँ पर 7 का, यहाँ पर 8 का, यहाँ पर 9 का, यहाँ पर 10 का, यहाँ पर 11 का। जी बेटा। मैम कोड वो जो ऊपर 000 है सेम होगा, बस नंबरिंग का फर्क होगा, जिस तरह 0 1 3 2 4 5 7 6 0 1 3 2 4 5 7 जी, क्योंकि आपने ग्रे कोड लिखा है और थर्ड, अगर आप ये कॉलम देखें ये बेसिकली थर्ड कॉलम बन रहा है और थर्ड कॉलम में जो B0 B1 है वो 1 1 है और B2 और B3 0 0 है, तो 0 0 1 1 जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो थर्ड का है। तो इसका मतलब ये है कि 0 0 1 1 पे जो
इनपुट पे जो आउटपुट आ रही होगी वो हम इस बॉक्स में कंसिडर करेंगे। अभी हम सिर्फ इनपुट देख रहे हैं, अभी हम आउटपुट भी देखते हैं। तो मैंने कहाँ पर कौन सी इनपुट बनानी है, 10, फिर आ गया 11, फिर आ गया 12, फिर आ गया 13, फिर आ गया 14 और फिर आ गया 15। तो अगर आप इस 15 वाले बॉक्स को देखें तो यहाँ पर जो है वो B2 और B3 1 1 है, और सिमिलरली अगर आप ऊपर B0 और B1 को देखें तो थर्ड कॉलम के अंदर B0 और B1 भी 1 1 है, और 1 1 1 1 जो कोड है वो बेसिकली 15 का है। अच्छा, सबको ये समझ आ गई कि इनपुट कैसे डालनी है? यस मैम। यस मैम। ओके, अच्छा अभी हमने एक बड़ा सा क्योंकि चेकर बॉक्स बनाया था यहाँ पे, और वो ये वही चेकर बॉक्स, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा बना हुआ है, रनिंग आउट ऑफ टाइम। अच्छा जी, दोबारा हम कनेक्ट करेंगे, उससे पहले हम देखते हैं ट्रुथ टेबल। हमने देखा था, हमने कॉम्बिनेशन ना बना लिया था ट्रुथ टेबल का, लेकिन इससे ना मैं कोई डायग्राम नहीं बना सकी थी। मुझे नहीं पता कि लॉजिक डायग्राम क्या है, और इट्स वेरी डिफिकल्ट कि मैं आपसे कहूँ कि जी आप डायग्राम्स याद कर लें। तो आप क्या करते हैं, ट्रुथ टेबल की कोई भी लॉजिक बनाते हैं और फिर के मैप के अंदर प्लग इन करके एक्सप्रेशन बना लेते हैं। सो लेट्स से कि मैंने कहा कि 0 0 इनपुट कॉम्बिनेशंस बनाए, 0 0 0 0 0 0 0 1, पूरा बाइनरी का टेबल बनाया। राइट साइड पे मैंने एक्सेस 3 का टेबल बनाया, ठीक है, यानी 0 0 0 0 पे जो एक्सेस 3 कोड आ रहा था वो था 0 0 1 1। फिर आ रहा था 0 0 0 1 पे 0 1 0 0। के मैप में क्या होता है कि आपने हर कॉलम का यानी हर बिट का के मैप बनाना है। तो फॉर एग्जाम्पल G3 का एक के मैप बनेगा, फिर आपके पास बनेगा G2 का के मैप, फिर आपके पास बनेगा G1 का के मैप, फिर आपके पास बनेगा G0 का के मैप। तो आप क्या करते हैं, हमने अभी चेकर बॉक्स के अंदर इनपुट्स प्लग इन की थी 0 0 0 0 के अंदर। अगर आप G3 का के मैप बना रहे हैं तो उस इनपुट पे आप 0 आउटपुट प्लग इन कर देंगे। सो लेट्स से कि मैं थोड़ा सा ऊपर जाती हूँ और मेरे पास आंसर G3, इन्होंने ना लेबलिंग थोड़ी सी डिफरेंट की हुई है, इन्होंने G3 को E3 कंसिडर किया हुआ है। तो उसने क्या किया, अगर आप सबसे पहले देखें, जहाँ यहाँ पर आपके पास 0 आ रहा था, ठीक है, 0 0 0 0 पे 0 आ रहा था। अगर मेरा ये नोट पैड थोड़ा सा छोटा होके खुल जाए और हम इधर खोल लें अपना ट्रुथ टेबल, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर देखें, लगाने की कोशिश करें, ये लो। अच्छा, अब मैं ना सिर्फ G3 प्लग इन कर रही हूँ इसके अंदर। तो मैंने देखा कि B3 B2 B1 B0 यानी 0 0 0 0 पर जो मेरी आउटपुट आ रही है वो क्या आ रही है, इसमें कोई और कलर नहीं चूज होता, सब रेड रेड हुआ है। अच्छा, इधर मेरी जो आउटपुट आ रही है वो आ रही है 0, ठीक है। तो इधर आउटपुट आ रही है 0, सॉरी बहुत बड़ा बन गया। अच्छा, 0 0 0 1 पे जो आउटपुट आ रही है वो भी है 0। तो मैं सेंटर सेंटर में लिखती हूँ, ठीक है। जो 0 0 1 1 पे जो आउटपुट आ रही है वो भी है आपके पास 0, और सिमिलरली जो 0 0 1 0 पे आउटपुट आ रही है वो भी है आपके पास 0। फिर उसके बाद हमने देखा 0 1 0 0 पे भी जो आउटपुट आ रही है यानी फोर्थ पे जो आउटपुट आ रही है वो है आपके पास 0। फिर हमने देखा 0 1 0 1 पे जो आउटपुट आ रही है वो है आपके पास 1, ठीक है, मैंने इधर लिख दिया 1। फिर मैंने देखा कि 0 1 1 0 पे जो आउटपुट आ रही है वो भी 1 है, 0 ट्रिपल 1 पे जो आउटपुट आ रही है वो भी 1 है, 1 ट्रिपल 0 पे जो आउटपुट आ रही है यहाँ पर 1 000 पे जो आउटपुट आ रही है वो भी 1 है। फिर उसके बाद 1
001 पे जो आउटपुट आ रही है वो भी 1 है। यहाँ तक सबको बात समझ आ गई? yes, किसी को ना समझ आई हो? ओके, खामोशी का मतलब होता है हाँ नहीं समझ आई। आइए मैम। आ गई, चलो ठीक है। 10, फिर हमने देखा अगर मैं इसके ऊपर आऊं कि मेरी जो इनपुट है 10, यहाँ पर अगर हम देखें 1010 पे जो मेरी G3 की आउटपुट आ रही है वो है X। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर 1010 के अंदर यहाँ पर लगा दूंगी डोंट केयर कंडीशन। सिमिलरली मैंने देखा कि नीचे जितने भी कॉम्बिनेशंस बचे हैं उन सब के अंदर आपके पास जो आउटपुट आ रही थी वो थी डोंट केयर कंडीशन। ठीक हो गया? तो मैंने ये सारा मैप जो है ना प्लग इन कर दिया, इसके अंदर मेरे पास आउटपुट आ गए। अब हम क्या करते हैं, हम हमेशा हम इन सारे कॉम्बिनेशंस को पेयर करेंगे। तो अगर यूजुअली जो हम पेयरिंग करते हैं वो वंस की करते हैं, लेकिन अगर आपने जो आंसर निकालना है वो कॉम्प्लीमेंट में निकालना है तो आप जीरोस की पेयरिंग करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखें वंस की पेयरिंग अगर कंप्लीट ना हो रही हो तो वन का कंप्लीट पेयर बनाने के लिए हम डोंट केयर को बीच में शामिल कर लेते हैं, लेकिन हम वन की पेयरिंग करते हुए कभी भी जीरो को बीच में ऐड नहीं करते। तो अगर आप पीडीएफ में देखें जो एम्प्टी बॉक्सेस हैं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर हमारे पास आ रहा था 0, तो हमने 0 को पेयरिंग के अंदर ऐड नहीं किया। अब पेयरिंग आप किस किस तरह से कर सकते हैं, पेयरिंग आप हमेशा 2 की पावर में करते हैं। और अगर आपके के मैप के अंदर मैक्सिमम पेयर बन रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल इधर इन्होंने 4 का पेयर बनाया हुआ है और नीचे इन्होंने 8 का पेयर बनाया हुआ है, तो आप देखें कि ये जो पूरे नीचे के दो वो बॉक्सेस हैं, दो रोज हैं, ये पूरी की पूरी जो है वो पेयर हुई है। ठीक है, ये सारी बॉक्सेस। और इधर इन्होंने सिर्फ इस वाले बॉक्स को पेयर किया हुआ है और फिर उन्होंने ये वाला बॉक्स पेयर किया हुआ है। अच्छा, अब वो इस सारे वन को भी तो पेयर कर सकता था, लेकिन उसने क्यों पेयर नहीं किया, क्योंकि ये जब पेयर हम बनाएंगे तो एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स, पांचवा बॉक्स और 6 बॉक्स, तो 6 बॉक्स बन जाएंगे और 6 की कोई पेयरिंग नहीं होती। अगर आप 2 की पावर देखें तो 2 की पावर का मतलब है कि आइदर 2 का पेयर बनेगा या फिर आपके पास, अच्छा ये मैं थोड़ा सा बड़ा करूं ताकि, या तो आपके पास 2 का पेयर बनेगा या आपके पास बनेगा जी 4 का पेयर या फिर आपके पास बनेगा 8 का पेयर। ठीक है, 6 का कोई पेयर नहीं बनेगा। पीडीएफ किधर गई? तो हमने यहाँ पर जो पेयरिंग की, हमने देखा कि हमने 4 का पेयर बनाया हुआ है, 6 का कोई पेयर नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो पेयर बनाया हुआ है वो बेसिकली 8 का पेयर है। अब पेयर जो है ना वो 2 का भी बन सकता था। ठीक है, यानी हम ऊपर वाले दो, और पेयरिंग में आप रिपीटिशन कर देते हैं लेकिन आप कोशिश करते हैं कि आप रिपीटिशन ना करें। सो लेट्स से कि मैं आपसे कहूँ कि आप इसका डॉट देखिएगा मैं कहाँ लगा रही हूँ ताकि मैसी ना हो, मैसी है, और इसका पेयर बनाए, फिर इस 1 का और इस 1 का पेयर बनाए, तो 2 का पेयर बन जाएगा। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि हम मैक्स से बड़ा पेयर बनाए। ठीक है, तो अगर मैं इस 1 को इस 1 के साथ और इस 1 के साथ पेयर कर लेती हूँ तो पेयरिंग बनेगी 3 की, और 2 की पावर में 3 नहीं आता, इसका मतलब है ये पेयर भी नहीं बना सकती। तो इसको और इसको किसके साथ पेयर करूं कि 2 से बड़ा पेयर बन जाए। जबरदस्ती नहीं करनी, लेकिन अगर बन रहा है तो आप बना सकते हैं। तो 1 को कभी 0 के साथ कंबाइन नहीं करते, लेकिन 1 को हम डोंट केयर के साथ कंबाइन कर लेते हैं। इसलिए उसने इस 1 को और इस 1 को पेयर किया इस डोंट केयर के साथ और इस डोंट केयर के साथ। जो जहां जहां हमने एक्स लगाया था उसको हम डोंट केयर कंडीशंस कहते हैं। सिमिलरली इस 1 को पेयर किया इस, अब पीछे जो रह जाता है वो ये वाला 1 रह जाता है। इस 1 को आप इस x के साथ भी पेयर कर सकते हैं और इस 1 और इस
x के साथ भी पेयर। तो अगर आप मैक्सिमम पेयर बनाना चाहें तो इस 1 को इस 1 के साथ पेयर किया और फिर इस x के साथ और इस x के साथ, तो 4 का पेयर बन गया। और नीचे हमने 8 का पेयर बनाया,